नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। जनवरी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका। 6 देशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR जरूरी। चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड के यात्रियों की 1 जनवरी से जांच अनिवार्य। शहर राज्य से दूर होने पर भी डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार। 16 जनवरी को डेमो। तेईस जनवरी से आहूत होगा राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दी स्वीकृति। सीएम गहलोत ने की थी राज्यपाल से मुलाकात। सीएम गहलोत ने उदयपुर में की आदिवासी प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव समारोह में शिरकत। कहा सरकारी योजनाओं का मिल रहा लोगों को फायदा। पाली में सादड़ी समाज के स्नेह सम्मेलन का किया उद्घाटन। और राजस्थान की सबसे बड़ी आवाज बना फर्स्ट इंडिया न्यूज। दर्शकों ने चैनल को बनाया नंबर 1। टीआरपी में सिरमौर बनने पर चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र ने दर्शकों का जताया आभार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीसीसी वॉर रूम में हो रही मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। लगभग 3 घंटे चली पीसीसी वॉर रूम में बैठक। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने यह बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आज पीसीसी वॉर रूम में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। हमारी सरकार की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में हुई है। हमारी योजनाओं को लेकर नीचे तक लेकर जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ योजनाओं को प्रचारित करेंगे। यही बात रंधावा जी ने भी कही है। तो फिलहाल जो बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं और बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया वो आपको बता दें। दूरी बनाने का काम नहीं करे मंत्री, ये हिदायत मंत्रियों को दी गई है। साथ ही साथ जनता से कनेक्टिविटी को कैसे और बढ़ाया जाए इस पर मंथन हुआ है। लगभग 3 घंटे चली पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और समेत तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। प्रभारी ने ये बैठक ली और मंथन हुआ है 2023 में सरकार को रिपीट कराने को लेकर। हालांकि कुछ सुझाव भी लिए गए हैं, फीडबैक भी लिया गया है। और क्योंकि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे आने वाला समय है, यूं कहें या फिर कि चुनावी साल है और चुनावी साल में सरकार पूरी ये कोशिश कर रही है एक बार फिर से 2023 में सरकार को रिपीट कराया जाए। अब रिपीट सरकार कैसे होगी, इसको लेकर मंथन हो रहा है। कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम मंत्रियों को करना चाहिए। लगभग सभी की जिम्मेदारी एक तरीके से तय इस बैठक में की गई है। पीसीसी वॉर रूम में हो रही मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है। लगभग 3 घंटे चली पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज पीसीसी वॉर रूम में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। हमारी सरकार की योजनाओं की चर्चा पूरे देश में हुई है। हमारी योजनाओं को लेकर नीचे तक हम लेकर जाएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ योजनाओं को प्रचारित करेंगे। यही बात रंधावा जी ने भी कही है। तो इससे यही समझिए कि जो योजनाएं हैं सरकार की, कार्यकर्ताओं के साथ आम जन तक लेकर जाएंगे, जिससे जनता को योजनाओं के बारे में पता चल सके, लोगों की कनेक्टिविटी पार्टी से जुड़ सके। और देखिए, यही है जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीमार बाघ T57 पर दूसरे बाघ T123 ने घात लगाकर हमला किया और बाघ T123 के हमले में T57 बुरी तरह से घायल हुआ। गर्दन और पीठ पर T123 के हमले से गहरे घाव हुए हैं। हालांकि वन विभाग की टीम लगातार सजगता बरत रही है। बाघ T57 की सुरक्षा और इलाज में पूरी तरह से सजगता बरती जा रही है। खुद फील्ड डायरेक्टर सेजू राम यादव मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जंगल के कानून के आगे सभी बेबस दिखाई दे रहे हैं। T57 की टेरिटरी पर कब्जे की फिराक में है बाघ 123। इसी के चलते T57 की बीमारी का फायदा उठाकर उस पर हमला किया गया। और देखिए, भाजपा की जन आक्रोश यात्राओं के दूसरे चरण की जन आक्रोश यात्रा के तहत आयोजित होने वाली सभाओं में अब केंद्र के और भी कई बड़े नेताओं के दौरे होंगे। करीब 10 जनवरी तक 200 के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश सभाएं पूरी हो जाएंगी। पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया, जो अब 2023 के दूसरे सप्ताह तक जारी रहेगी। इन जन आक्रोश सभाओं में भाजपा ने तय किया है कि तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख नेताओं के संबोधन होंगे, जिनमें आज की तारीख तक 95 विधानसभा क्षेत्रों में 95 जनसभा हो चुकी है। भाजपा लगभग 8 से 10 जनवरी तक अपनी इन जन आक्रोश सभाओं को पूरा कर लेगी, जिसमें आगामी दिनों में कैलाश विजयवर्गीय, पुरुषोत्तम रूपाला, वीके सिंह के तो संबोधन होंगे ही, साथ ही साथ अन्य कई बड़े नेताओं के भी आने का प्लान बनाया जा रहा है। भाजपा ने केंद्र के कई मंत्रियों और भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से 10 जनवरी तक किसी भी तारीख में आने का भी आग्रह किया है। भाजपा प्रदेश संगठन ने इससे पहले जन आक्रोश यात्रा के तहत हर एक विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में अपना रथ घुमाकर राज्य सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार किया था। भाजपा का मानना है कि इस यात्रा में लोगों से मिले रिस्पांस के बाद जन आक्रोश सभाओं को प्लान किया गया। यही कारण है कि भाजपा ने अपने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को जन आक्रोश सभाओं में राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए मैदान में भेज रखा है। इन नेताओं में सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ के सर्वाधिक जनसभाएं हैं। अब तक के प्रमुख वक्ता अरुण सिंह, सतीश पूनिया, ओम प्रकाश माथुर, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, विजया राहटकर, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी, दिया कुमारी, रामलाल शर्मा, किरोड़ी लाल मीणा, अरुण चतुर्वेदी, CR चौधरी, भजन लाल शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, घनश्याम तिवारी, सुशील कटारा, PP चौधरी, जोगेश्वर गर्ग, नारायण सिंह देवल, सुमेधानंद सरस्वती, सुखबीर सिंह जौनपुरिया। भाजपा आगामी दिनों में केंद्रीय स्तर के कई नेताओं को बाकी के बचे विधानसभा क्षेत्रों में भेजने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि 10 जनवरी के बाद भाजपा इन जन आक्रोश सभाओं की एक बड़ी संयुक्त जनसभा भी करेगी और उस जनसभा से पहले मुख्यमंत्री के आवास या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने की भी प्लानिंग बनाई जा रही है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर केंद्रीय स्तर के किसी बड़े नेता को बुलाने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन जनसभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के भी आने का इंतजार है। बहरहाल दिल्ली के कई बड़े नेताओं के अलावा वसुंधरा राजे और भूपेंद्र यादव के भी जन आक्रोश सभाओं में आने की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इन जन आक्रोश सभाओं के जरिए संगठन से लेकर आम जनता की नब्ज टटोलने में लगी है और इसी के साथ संक्रांति के बाद इसी तरीके के कुछ बड़े अन्य जन आंदोलन होना भी लगभग तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपनी पैठ बनाकर गई, उसी तरीके से जन आक्रोश यात्रा और सभाओं का समापन जब होगा तो ये कितनी मजबूती से कितनी बड़ी पैठ बना पाती है। भारतीय जनता पार्टी की इन जन आक्रोश सभाओं में तय मानकर चलिए कि तमाम प्रमुख नेता यहां पर आ जाएंगे, लेकिन उससे आगे की रणनीति जो है वो केंद्रीय स्तर के बड़े 4 प्रमुख नेताओं को बुलाने की भी बनने वाली है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो सकता है कि इन जन आक्रोश सभाओं के पूरे होने के बाद एक बड़े कार्यक्रम के तहत इन बड़े नेताओं में से किसी एक नेता का प्रवास यहां करवाया जाए और उसी के साथ 2023 के इस महासंग्राम में बड़े नेता भी राजस्थान में कूद पड़ेंगे। तो दूसरी तरफ जनवरी के द्वितीय सप्ताह से मानकर चलिए कि राजस्थान में दिल्ली का दखल भी बढ़ने वाला है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर दी है और जब 10 जनवरी के आसपास जन आक्रोश यात्रा का समापन होगा तो वो कितना रिस्पॉन्स पब्लिक इसे करेगी, पब्लिक इसे कितना गंभीरता से लेगी, ये इन यात्राओं के खत्म होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन महासंग्राम और भी तेज होने वाला है, ये भी तय मानकर चलिएगा। इकबाल के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी का जयपुर में कीमती बैग चोरी हो गया। बावरी ने बताया कि जयपुर में छोटी चौपड़ चांदपुल के पास जब बच्चों के साथ खरीदारी कर रही थी और इसी दौरान गाड़ी से अज्ञात चोर ने बैग चोरी कर लिया। बैग में रखे 50,000 रुपए, 2 सोने की अंगूठी, मोबाइल, ATM और गाड़ी की RC सहित महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सभी चोरी हो गए। विधायक ने पुलिस थाना कोतवाली जयपुर में मामला दर्ज करवाया है। बच्चों के साथ में खरीदारी करने के लिए गाड़ी रोड पे छोड़ के और नीचे उतर गए बच्चे और हम दोनों।
और ख़रीदारी करने के लिए चले गए थे और मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी थी और गाड़ी के दोनों शीशा पीछे की साइड का खुला था। तो पीछे की गाड़ी का शीशा खोलने के कारण से मेरे बैग पड़े थे गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी में बैग चोरी हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को भीलवाड़ा पहुंचे। हरणी महादेव में आयोजित जाट समाज की खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा उन्होंने लिया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से खास बातचीत की संवाददाता नवीन जोशी ने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज भीलवाड़ा है। जाट समाज का एक बड़ा आयोजन था खेलकूद प्रतियोगिता का। इस प्रतियोगिता में वो पारितोषिक वितरण करने पधारे हैं। और सर, जिस तरह से आज आप आए हैं और युवाओं से, खास तौर से नशे की लत में हमारा युवा पड़ा हुआ, इसकी चिंता भी आपने जाहिर की। सर, क्या लगता है युवा को बाहर निकालने के राजस्थान सरकार कुछ खास कर रही है? देखिए, नशे से लगभग 10,000 लोगों की मौतें प्रतिवर्ष होती हैं। इसलिए नौजवानों के बीच में नशा एक बड़ी कुरीति है, जिसको समाज को भी और शासन को भी मिलजुल कर उसको दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब जो चुनौती है वो नौजवानों में अवसाद और नशे के कारण है। मुझे लगता है कि सामाजिक जागरूकता के अभियान की जरूरत है और शासन को भी इसमें थोड़े कठोर उपाय करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चों ने जिस तरीके से अवसाद में आत्महत्याएं की, वो अवसाद में चले गए। ये केवल किसी एक व्यक्ति की सुसाइड नहीं है, हत्या है, सिस्टम की हत्या है। और मुझे लगता है कि इस पूरे 4 साल के कालखंड में सरकार पर सबसे बड़ा कलंक है तो पेपर लीक है। ये तो हमारे बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनका कहना है कि ये जो पेपर लीक जो घटनाक्रम है, ये हत्या से कम अपराध नहीं है और सबसे बड़ा कलंक अगर राजस्थान सरकार पे कुछ है तो युवाओं के जो मंसूबे उन पे पानी फेरने वाला पेपर लीक प्रकरण है। इसकी भरपाई किसी तरह से नहीं हो सकती। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भीलवाड़ा। एक ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजधानी की झोटवाड़ा थाना पुलिस ने शातिर नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सरगना सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों से चोरी के लाखों रुपए के आभूषण और 2 बाइक बरामद की हैं। गिरोह के सरगना शोएब के खिलाफ लूट और नकबजनी की 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। तीनों बदमाश वारदात के 1 दिन पहले चोरी की बाइक पर शहर के अलग अलग इलाकों में सूने मकानों की रेकी करते थे। ये 22 दिसंबर को एफआईआर दर्ज हुई थी। गोरी है जो चूड़ी का काम करते हैं, उनके यहाँ घर से नकबजनी की वारदात हुई है। तो हम मौके पे टीम के साथ पहुँचे, एफआईआर दर्ज करी। फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हमने तलाश करी तो 3 नकबजन हमने अरेस्ट किए हैं। इसमें एक तो सैफुड़ा है, शोएब खान उर्फ सैफुड़ा, एक शाहरुख खान और एक मकसूद खान। ये तीनों ही चोरी और नकबजनी करने के आदी हैं। इनके 5-5, 7-7 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के डीएसपी कार्यालय में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप दिखते ही पुलिसकर्मी इधर उधर भागने लगे। हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह के मुताबिक जब किसी फाइल को निकालने के लिए पुलिसकर्मियों ने रजिस्टर उठाया तो सांप ने उस पर अपना फन उठा दिया, जिसके बाद जैसे तैसे सांप का रेस्क्यू किया गया और सांप को जंगल में छोड़ा गया। उधर सीओ मनीष कुमार शर्मा ने मामले की जानकारी ली और ऑफिस में अन्य सांपों की आशंका को लेकर वन विभाग से रेस्क्यू टीम को बुलाकर जांच कराने के निर्देश दिए। राजधानी जयपुर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न को देखते हुए रेलवे स्टेशन, मंदिर, मॉल, बस स्टैंड सहित प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इस बार शराब पीकर वाहन चलाने वालों और शराब पीकर उत्पात करने वालों को 1 दिन जेल में बिताना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए आप। जयपुर पुलिस की ओर से नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले जश्न के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रिसमस से शुरू हुए वीक को पुलिस ने फेस्टिवल वीक नाम दिया है और इसी के अनुसार शहर में सुरक्षा की तैयारियां की गई है। शहर में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर कई थीम की तैयारी की है। ऐसे में शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर कई थीम तैयार की है। माना जा रहा है कि इस बार शहर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर शानदार जश्न का माहौल होगा।
जश्न में शहर की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से विशेष इंतजामात किए गए हैं। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर सुरक्षा की माकूल बंदोबस्त। जयपुर पुलिस ने पूरी की तैयारियां। शहर में 142 स्थानों पर होंगे नाकाबंदी पॉइंट्स। पुलिस की मोबाइल पार्टी करेगी गश्त। अगर शराब पीकर वाहन चलाया तो जेल में निकलेगी रात। वाहनों को किया जाएगा जब्त, लाइसेंस किया जाएगा निरस्त। अभय कमांड सेंटर के जरिए रखी जाएगी नजर। ERT और QRT के जवान भी किए जाएंगे तैनात। वाहन चालक शराब पीकर पाए जाते ही उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा और नए जो मोटर यातायात नियमों के तहत संशोधन हुआ है उसके अंदर उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन के लिए भिजवा दिया जाएगा। एटलीस्ट 3 महीने के लिए निलंबित होता है और साथ में गाड़ी उसकी सीज कर दी जाएगी, जिससे कि वह दूसरों के इस समारोह के आयोजन में खलल न डाल सके। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से नववर्ष की पूर्व संध्या पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी सभी लोगों को ये सोचना होगा कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाले जश्न में वे नशे से बचें और अगर शराब का सेवन करना भी हो तो उसके बाद वे वाहन ना चलाएं, जिससे कि वो और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स के फॉलोअर्स बन महिमा मंडन करने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या को राजस्थान पुलिस ने गंभीरता से लिया है। ऐसे युवाओं को सही राह पर लाने के लिए राजस्थान पुलिस उनकी काउंसलिंग करेगी। डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में इन दिनों गैंगस्टर को फॉलो करने वाले युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर युवा गैंगस्टर्स को न सिर्फ फॉलो कर रहे हैं बल्कि उनके रास्ते पर ही चलने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने डीजीपी उमेश मिश्रा की पहल के बाद ऐसे युवाओं को सही राह पर लाने का बीड़ा उठाया है। राज्य के समस्त जिलों के SP ऑफिस में परामर्श प्रकोष्ठ काउंसलिंग सेल का गठन किया जा रहा है। पुलिस परामर्श प्रकोष्ठ सोशल मीडिया सेल द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर चयनित भटके युवाओं की सकारात्मक काउंसलिंग करेगी। डीजीपी मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया साइट के द्वारा बढ़ रहे अपराधों पर निगरानी रखकर सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय अपराधों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई जिलों में कार्यरत सोशल मीडिया प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। जिलों में नव स्थापित काउंसलिंग सेल जिलों में सक्रिय अपराधों एवं गैंगस्टर से प्रभावित होकर सोशल मीडिया पर अनुयायी बनने वाले युवाओं को ऐसे अपराधियों से दूर रखने, सोशल मीडिया साइट पर निगरानी रखने और भटके युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए गठित की गई है। काउंसलिंग सेल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय नोडल अधिकारी का कार्य करेंगे। जिले में पदस्थापित वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी और जिले में कार्यरत मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या वरिष्ठ चिकित्सा कर्मी इसके सदस्य होंगे। काउंसलिंग सेल के कार्यों का पर्यवेक्षण अपराध शाखा द्वारा किया जाएगा। हाल के दिनों में गैंगस्टर को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे पुलिस मुख्यालय भी चिंतित है। प्रदेश में जैसे ही किसी गैंगस्टर से जुड़ी हुई कोई घटना बड़ी होती है, ऐसे में ये युवा सोशल मीडिया पर खासी सक्रिय हो जाते हैं, जो पुलिस के लिए एक नई तरह की चुनौती है। इसके लिए राजस्थान पुलिस 4 महीने का राज्य स्तरीय विशेष अभियान शुरू करेगी। ADG डॉक्टर मेहरड़ा ने बताया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों के फॉलोअर्स बने युवाओं के आमजन को जागरूक करने के लिए 1 जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 तक 4 माह का एक राज्य स्तरीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिला स्तर पर SP एवं रेंज स्तर पर IG द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से रूबरू करवाते हैं। इस वजह से होते हैं युवा प्रेरित। जाति समाज के अपराधियों के प्रति भावात्मक जुड़ाव, अपराधियों की विलासतापूर्ण जीवन शैली, महंगी गाड़ी, संपत्ति, बेरोजगारी, बुरी संगत, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व पाने की लालसा। इसी वजह से युवा आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों से जुड़ाव महसूस करते हैं। युवाओं को सही राह दिखाएगी काउंसलिंग सेल। परिजनों की उपस्थिति में युवाओं की सकारात्मक काउंसलिंग करेगी। गैंगस्टर एवं समाज कंटकों से प्रभावित युवाओं को सकारात्मक सोच और कार्यों की ओर प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। परामर्श हेतु उन्हीं युवाओं को चिन्हित किया जाएगा जो युवा अभी अपराधी नहीं बने अपितु अपराधियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। युवाओं की निगरानी के पश्चात प्राप्त सूचनाएं थानाधिकारी को दी जाएगी। युवाओं का फॉलोअप भी नियमित रूप से सोशल मीडिया सेल द्वारा किया जाएगा। परामर्श के उपरांत उन युवाओं के आचरण एवं विचरण में बदलाव हुआ या नहीं, उसके रिकॉर्ड में टिप्पणी अंकित की जाएगी। जिन युवाओं के पास अच्छा कैरियर चुनने का विकल्प है, वो युवा इन दिनों सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स के फॉलो बनकर गलत राह पर जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के लिए
इन दिनों ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे ही प्रदेश में गैंगस्टर से जुड़ी कोई बड़ी घटना होती है, तमाम युवा सोशल मीडिया पर गैंगस्टर के समर्थन के लिए उतर आते हैं। राजस्थान पुलिस ने अब ऐसे युवाओं को सही राह पर लाने के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसे सफल होने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। पेपर लूट को लेकर भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज गौतम की अगुवाई में आज कोटा में बेरोजगार छात्रों और युवाओं ने रामपुरा बाजार में पहले भीख मांगी और बाद में एकत्रित राशि को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरकार को भेजा। इधर इस मामले को लेकर शिक्षित बेरोजगारों ने दादाबाड़ी पोस्ट ऑफिस पर पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया। विद्यार्थियों की मांग है कि संपूर्ण वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती निरस्त करके पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो लगातार कई वर्षों तक मेहनत करता है, कर्जा लेकर पढ़ाई करता है और जब पेपर देने जाता है तो उसे पता लगता है कि पेपर बिक गया, पेपर आउट हो गया। और इसी तनाव के कारण कई युवा आज आत्महत्या जैसे कदम उठाने की ओर मजबूर हो रहे हैं। पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सक क्रमिक अनशन कर रही हैं। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 दिनों से अनशन पर हैं। वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। वेतन भत्ते मानव चिकित्सकों के समान किए जाने की मांग की जा रही है। आंदोलन का जायजा लिया संवाददाता काशीराम चौधरी ने। लगातार 6 महीने तक गौवंश की जान बचाने वाले पशु चिकित्सक अब अनशन पर उतर आए हैं। पशु चिकित्सकों ने क्रमिक अनशन शुरू किया हुआ है और आज 13वां दिन है जब पशु चिकित्सक लगातार हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और आज भी पशु धन भवन के सामने पशु चिकित्सकों का यह अनशन जारी है। प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से पशु चिकित्सक आ रहे हैं अनशन में शामिल होने के लिए। आप गहलोत सरकार से बड़ी पॉजिटिव वे में मांग कर रहे हैं, जननायक रूप से भी संबोधित कर रहे हैं, फिर भी सरकार आपकी मांगों को नहीं सुन रही, क्या कारण है? मुझे पता है हमारे राज्य सरकार और इस सरकार के मुखिया राजस्थान के गांधी हैं और ये हमारी मांगों को ज़रूर सुनेंगे। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मीडिया से के थ्रू हमारी बातें हम जा रहे हैं, पर सरकार तक कैसे नाक कान बहरे हो रहे हैं, कैसे नहीं जा पा रही पता नहीं। पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि गहलोत साहब हमारी मांगों को सुनेंगे, क्योंकि हमारी 11 की 11 मांगें न्यायोचित हैं। मैं तो एक ही बात कहता हूं गहलोत साहब से कि आप हमारी मांगों का परीक्षण कराओ सर्वप्रथम, और परीक्षण में जो कुछ गलत है उसको हटा दो और जो सही है, जो आपका दिल कहता है उसको दे दो। हम विगत 2 दशकों से संघर्ष करते हैं, हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। हम मानव चिकित्सकों के हमेशा समान थे, हमेशा समान है, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे डिग्री कोर्स की बात हो, चाहे कार्य व्यवहार की बात हो। 5.5 साल की डिग्री हम भी करते हैं, एंट्री लेवल हमारा समान है। आसपास के स्टेट में भी हम जाते हैं तो पशु चिकित्सकों का जो एनपीए डीएसीपी वगैरह है वो भी मानव चिकित्सक के समान है। सिर्फ राजस्थान राज्य ही ऐसा है, आसपास देखेंगे नॉर्थ के अंदर, कि हमारे साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। तो मैं जननायक अशोक गहलोत साहब से आग्रह करता हूँ, गुहार करता हूँ कि हमारी मांगों पर विचार कीजिए, जो कुछ गलत लगता है उसको हटा दीजिए, पर हमारी 11 सूत्री मांगें न्यायोचित हैं, आप निर्णय कीजिए। कुल मिलाकर पशु चिकित्सकों ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से, पॉजिटिव तरीके से मुद्दा उठाया है और उनकी मांग है कि वो जब ग्रामीण इलाकों में विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं, पशुपालकों का दुख दर्द का ध्यान रखते हैं, तो सरकार उनकी भी मांग सुने और उनके भी जो मांगे हैं उनको समय पर पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन संजय राजपूत के साथ मैं काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और इसी के साथ ही फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।